ईश्वर, धर्म और महापुरुषों के आदर से लाभ और अनादर से हानि। युधिष्ठिर बोले, यज्ञसेन कुमारी, तुमने जो बात कही है वह सुनने में बड़ी मनोहर, विचित्र पदावली से सुशोभित तथा बहुत सुंदर है। मैंने उसे बड़े ध्यान से सुना है, परंतु इस समय तुम अज्ञान से नास्तिक मत का प्रतिपादन कर रही हो। राजकुमारी, मैं कर्मों के फल की इच्छा रखकर उनका अनुष्ठान नहीं करता, अपितु देना कर्तव्य है ये समझकर दान देता हूँ, और यज्ञ को भी कर्तव्य मानकर ही उसका अनुष्ठान करता हूँ। किश यह उस कर्म का फल हो या ना हो, गृहस्थ आश्रम में रहने वाले पुरुष का जो कर्तव्य है, मैं उसी का यथाशक्ति कर्तव्य बुद्धि से पालन करता हूँ। सुश्रोणी, मैं धर्म का फल पाने के लोभ से धर्म का आचरण नहीं करता, अपितु साधु पुरुषों के आचार व्यवहार को देखकर शास्त्रीय मर्यादा का उल्लंघन न करके स्वभाव से ही मेरा मन धर्म पालन में लगा है। द्रौपदी, जो मनुष्य कुछ पाने की इच्छा से धर्म का व्यापार करता है, वह धर्मवादी पुरुषों की दृष्टि में हीन और निंदनीय है। जो पापात्मा मनुष्य नास्तिकतावश धर्म का अनुष्ठान करके उसके विषय में शंका करता है अथवा धर्म को धोना चाहता है, अर्थात धर्म के नाम पर स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है, उसे धर्म का फल बिल्कुल नहीं मिलता। मैं सारे प्रमाणों से ऊपर उठकर केवल शास्त्र के आधार पर यह जोर देकर कह रहा हूं कि तुम धर्म के विषय में शंका न करो, क्योंकि धर्म पर संदेह करने वाला मानव पशु पक्षियों की योनि में जन्म लेता है। जो धर्म के विषय में संदेह रखता है अथवा जो दुर्बल आत्मा पुरुष वेदादि शास्त्रों पर अविश्वास करता है, वह जरा मृत्यु रहित परम धाम से उसी प्रकार वंचित रहता है जैसे शूद्र वेदों के अध्ययन से। मनुष्य में जो वेद का अध्ययन करने वाला धर्मपरायण और कुलीन हो, उस राजर्षि की गणना धर्मात्मा पुरुषों को वृद्धों में करनी चाहिए। वह आयु में छोटा हो तो भी उसका वृद्ध पुरुष के समान आदर करना चाहिए। जो मंदबुद्धि पुरुष शास्त्रों के मर्यादा का उल्लंघन करके धर्म के विषय में आशंका करता है, वह शूद्रों और चोरों से भी बढ़कर पापी है। तुमने अमे आत्मा महातपस्वी मार्कंडे जी को जो अभी यहाँ से गए हैं प्रत्यक्ष देखा है। उन्हें धर्म पालन से ही चिरजीविता प्राप्त हुई है। वशिष्ठ, मैत्रेय, नारद, लोमश, शुक तथा अन्य सब महर्षि धर्म के पालन से ही शुद्ध हृदय वाले हुए हैं। तुम अपनी आंखों इन सबको देखती हो। ये दिव्य योग शक्ति से संपन्न, श्राप और अनुग्रह में समर्थ तो देवताओं से भी अधिक गौरवशाली है। अनघे ये अमरों के समान विख्यात तथा वेदगम्य विषय को भी प्रत्यक्ष देखने वाले महर्षि धर्म को ही सबसे प्रथम आचरण में लाने योग्य बताते हैं। अतः कल्याणमयी महारानी द्रौपदी, तुम्हें मूर्खता युक्त मन के द्वारा ईश्वर और धर्म पर आक्षेप एवं आशंका नहीं करनी चाहिए। धर्म के विषय में संशय रखने वाला बाल बुद्धि मानव, जिन्हें धर्म के तत्व का निश्चय गया है, उस समस्त ज्ञानी जनों को उन्मत्त समझता है। अतः वह बाल बुद्धि दूसरे किसी से कोई शास्त्र प्रमाण ग्रहण नहीं करता, केवल अपनी बुद्धि को ही प्रमाण मानने वाला उद्दंड मानव श्रेष्ठ पुरुष एवं उत्तम धर्म की अवहेलना करता है, क्योंकि वह इंद्रियों की आसक्ति से संबंध रखने वाले इस लोक प्रत्यक्ष दृश्य जगत की ही सत्ता स्वीकार करता है। अप्रत्यक्ष वस्तु के विषय में उसकी बुद्धि मोह में पड़ जाती है। जो धर्म के प्रति संदेह करता है, उसकी शुद्धि के लिए कोई प्रायश्चित नहीं है। धर्म विरोधी चिंतन करने वाला दीन पापात्मा पुरुष उत्तम लोकों को नहीं पाता, अर्थात अधोगति को
प्राप्त होता है। जो मूर्ख प्रमाणों की ओर से मुंह मोड़ लेता है, वेद और शास्त्रों के सिद्धांत की निंदा करता है तथा काम एवं लोभ के अत्यंत परायण है, वह नरक में पड़ता है। कल्याणी जो सदा धर्म के विषय में पूर्ण निश्चय रखने वाला है, सब प्रकार की आशंकाएं छोड़कर धर्म की ही शरण लेता है, वह परलोक में अक्षय अनंत सुख का भागी होता है, अर्थात परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जो मूढ़ मानव आर्ष ग्रंथों के प्रमाण की अवहेलना करके समस्त शास्त्रों के विपरीत आचरण करते हुए धर्म का पालन नहीं करता, वह जन्म जन्मांतरों में भी कभी कल्याण का भागी नहीं होता। भाव जिसकी दृष्टि में ऋषियों के वचन और शिष्ट पुरुषों के आचार प्रमाणभूत नहीं है, उसके लिए न ये लोक है और न परलोक। ये तत्ववेत्ता महापुरुषों का निश्चय है। कृष्ण सर्वज्ञ और सर्वदृष्टा महर्षियों द्वारा प्रतिपादित तथा शिष्ट पुरुषों द्वारा आचरित पुरातन धर्म पर शंका नहीं करनी चाहिए। द्रुपद कुमार जैसे समुद्र के पार जाने की इच्छा वाले वणिक के लिए जहाज की आवश्यकता है, वैसे स्वर्ग में जाने वालों के लिए धर्माचरण ही जहाज है, दूसरा नहीं। साध्वी द्रौपदी यदि धर्मपरायण पुरुषों द्वारा पालित धर्म निष्फल होता तो संपूर्ण जगत असीम अंधकार में निमग्न हो जाता। यदि धर्म निष्फल होता तो धर्मात्मा पुरुष मोक्ष नहीं पाते, कोई विद्या की प्राप्ति में नहीं लगते, कोई प्रयोजन सिद्धि के लिए प्रयत्न नहीं करते और सभी पशुओं का सा जीवन व्यतीत करते। यदि तब ब्रह्मचर्य, यज्ञ, स्वाध्याय, दान और सरलता आदि धर्म निष्फल होते तो पहले जो श्रेष्ठ और श्रेष्ठतर पुरुष हुए हैं, वे धर्म का आचरण नहीं करते। यदि धार्मिक क्रियाओं का कुछ फल नहीं होता, वे सब मेरी ठग विद्या होती तो ऋषि, देवता, गंधर्व, असुर तथा राक्षस प्रभावशाली होते हुए भी किस लिए आदर पूर्वक धर्म का आचरण करते। कृष्ण यहाँ धर्म का फल देने वाले ईश्वर अवश्य हैं। ये बात जानकर ही उन ऋषि आदिकों ने धर्म का आचरण किया है। धर्म ही सनातन श्रेय है। धर्म निष्फल नहीं होता, अधर्म भी अपना फल दिए बिना नहीं रहता। विद्या और तपस्या के भी फल देखे जाते हैं। कृष्ण तुम अपने जन्म के प्रसिद्ध वृतांत को ही स्मरण करो। तुम्हारा प्रतापी भाई धृष्टद्युम्न जिस प्रकार उत्पन्न हुआ है, यह भी तुम जानती हो। पवित्र मुस्कान वाली द्रौपदी, इतना ही दृष्टांत देना पर्याप्त है। धीर पुरुष कर्मों का फल पाता है और थोड़े से फल से भी संतुष्ट हो जाता है, परंतु बुद्धिहीन अज्ञानी मनुष्य बहुत पाकर भी संतुष्ट नहीं होते। उन्हें परलोक धर्म जनित थोड़ा सा भी सुख नहीं मिलता। भाव वेदोक्त पुण्य देने वाले सत्कर्मों और अनिष्टकारी पाप कर्मों का फलोदय तथा उत्पत्ति और प्रलय, ये सब देवगुह्य हैं। देवता ही उन्हें जानते हैं। इन देवगुह्य विषयों में साधारण लोग मोहित हो जाते हैं। जो इन सबको तात्विक रूप से नहीं जानता है, वह सहस्त्रों कल्पों में भी कल्याण का भागी नहीं हो सकता। इन सब विषयों को देवता लोग गुप्त रखते हैं। देवताओं की माया भी गुण दुर्बोध है, जो आशा का परित्याग करके सात्विक, हितकर एवं पवित्र आहार करने वाले हैं। तपस्या से जिनके सारे पाप दग्ध हो गए हैं तथा जो मानसिक प्रसन्नता से युक्त हैं, वे द्विज इन देवगुह्य विषयों को देख पाते हैं। धर्म का फल तुरंत दिखाई ना दे तो इसके कारण धर्म एवं देवताओं पर आशंका नहीं करनी चाहिए। दोष दृष्टि न रखते हुए यत्न पूर्वक यज्ञ और दान करते रहने चाहिए। कर्मों का फल यहाँ अवश्य प्राप्त होता है। यह धर्म शास्त्र का विधान है। ये बात ब्रह्मा जी ने
अपने पुत्रों से कही है, जिसे कश्यप ऋषि जानते हैं। इसलिए कृष्ण ने सब कुछ रखते हैं। ऐसा निश्चय करके तुम्हारा धर्म विषयक संदेह कोयले की भांति नष्ट हो जाना चाहिए। तुम अपने इस नास्तिकतापूर्ण विचार को त्याग दो। समस्त प्राणियों का भरण पोषण करने वाले ईश्वर पर आक्षेप बिल्कुल ना करो। तुम शास्त्र और गुरुजनों के उपदेशानुसार ईश्वर को समझने की चेष्टा करो और उन्हीं को नमस्कार करो। आज जैसी तुम्हारी बुद्धि है वैसी नहीं रहनी चाहिए। कृष्ण जिनके कृपा प्रसाद से उनके प्रति भक्ति भाव रखने वाला मरण धर्मा मनुष्य अमृत को प्राप्त हो जाता है। उन परम देव परमेश्वर की तुमको किसी प्रकार अवहेलना नहीं करनी चाहिए।